तो फाइनली आपने और मैंने सीएससी डाटा साइंस में एडमिशन ले लिया है या किसी भी सीएससी इलेक्ट्रिकल वगैरह ब्रांच में एडमिशन ले लिया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि फ़र्स्ट ईयर में आखिर पढ़ाया क्या जाता है। क्या शुरू से ही मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़नी पड़ेगी या पहले कोडिंग होगी या फिर मैथ्स और फिज़िक्स भी होगी। अगर आपके दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं फ़र्स्ट ईयर का कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ। हर सब्जेक्ट को सैम्पल लैंग्वेज में समझाऊँगा, आई मीन टू से सिंपल लैंग्वेज में, और ये भी बताऊँगा कि किस सब्जेक्ट को कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग लाइफ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज गाइडेंस, कोडिंग रोड मैप, स्टडी टिप्स और रियल कॉलेज एक्सपीरियंस से जुड़ी वीडियोस मिलती हैं, और आपको जेई प्रिपरेशन से रिलेटेड भी वीडियोस मिलती हैं। तो आज की वीडियो स्पेशली हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी सीएससी डाटा साइंस में एडमिशन लिया है। कि मैं ये बता चुका हूँ कि मैं भी सीएससी डाटा साइंस में एडमिशन ले चुका हूँ, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो है जो सीएससी डाटा साइंस में एडमिशन लेने वाले हैं, जो स्पेशल राउंड होंगे 2 यूपी टेक में। ये जो आप देख रहे हैं ना सीएससी डाटा साइंस रोड मैप, तो मैं ये इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, लेकिन मुझे ये सब अभी अभी कल ही पता चला अपने सीनियर से, जो मेरे रिलेशन में ही हैं, जो एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो सेकेंड ईयर में इस साल, और वो उनके पास भी डीएस ब्रांच ही है। तो उन्होंने मुझे एक डिटेल रोड मैप बताया है, तो मुझे भी पता चला, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सबके साथ भी शेयर कर दो। आपका भी भला होगा, मेरा तो भला होगा ही होगा। और नेक्स्ट ईयर मैं अपनी खुद की जर्नी बताऊंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट ईयर किसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है, तो उनको वो हेल्प करेंगे। तो मैं भी नहीं हूँ, तो मैंने अपने सीनियर से बात की, तो मैंने सोचा मैं आपका भला कर दूँ कुछ। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर देता हूँ। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं, ये मैं अपने सीनियर की ही जुबान से बता रहा हूँ, मतलब उनकी जुबान मेरी कहानी, कहानी मेरी जुबानी गलती से मिस्टेक हो गई बाबरी स्टाइल। तो बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि सीएससी डाटा साइंस में एडमिशन लेते ही पहले सेमेस्टर से एआई, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस पढ़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में लगभग सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, सभी ब्रांचेस, सभी सब्जेक्ट, मतलब जो सारी ब्रांचेस है ना, सीएससी, सीएससी, डीएस या एआईएमएल, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और क्या नाम, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उनका बेसिक फाउंडेशन जो होता है वो एक जैसा होता है। कॉलेज का फोकस पहले आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग्स करने पर होगा। वो क्या करेंगे, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेंगे आपके। फिर इसलिए पहले साल में आप प्रोग्रामिंग की शुरुआत इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल्स और बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। इसलिए पहले साल में हम लोग यही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट इसलिए रखे जाते हैं ताकि सेकेंड ईयर में जब आप डाटा स्ट्रक्चर्स, डीबीएमएस एक होता है, आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स और मशीन लर्निंग और डाटा साइंस जैसे सब्जेक्ट आए तब आपको उन्हें समझने में दिक्कत ना हो। इसलिए अगर आप सोच रहे थे कि पहले दिन से एआई और एमएल ही पढ़नी पड़ेगी तो टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट ईयर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनने का साल होता है, और इसी फाउंडेशन पर आपकी पूरी इंजीनियरिंग और प्लेसमेंट की जर्नी डिपेंड करती है। अब सवाल आता है कि फर्स्ट ईयर में एग्जैक्टली कौन कौन से सब्जेक्ट्स
होते हैं और उनमें क्या पढ़ाया जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स की, क्योंकि यहीं से हर सीएससी स्टूडेंट्स की कोडिंग जर्नी शुरू होती है। तो अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स की, जिसका नाम सुन के ही सारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। अगर आपको अभी तक कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, ऑब्वियसली नहीं आती होगी बहुत से स्टूडेंट्स को, लेकिन कुछ होते होंगे सुपर जीनियस जिन्होंने पहले से ही सीख रखी होगी। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज यह मान के चलता है कि कई स्टूडेंट्स पहली बार प्रोग्रामिंग सीखेंगे, इसलिए शुरुआत बिल्कुल बेसिक से होती है। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज फर्स्ट पढ़ाई जाती है, सबसे पहले सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अब सवाल आता है सी ही क्यों? तो क्योंकि सी को प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन माना जाता है। सी को सीखने के बाद दूसरी लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस, जावा, अरे इनको क्या हो गया, क्या मर रहा है भाई, जावा, पाइथन, तो सीखना काफ़ी आसान हो जाता है। और सी लैंग्वेज में आपको ये टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे वेरिएबल्स क्या होता है, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं, ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लीजिए, आपको आगे समझ में आएगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आपको ये नोट करना है एक जगह, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन सुन के, ताकि आपको समझ में आए कि आपको पूरा साल क्या क्या करना पड़ेगा। और भी होते हैं जैसे लूप्स, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रिंग्स, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, फाइल हैंडलिंग की बेसिक नॉलेज। इन टॉपिक्स की मदद से आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना सीखते हैं, जैसे कैलकुलेटर स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम। क्या? कैलकुलेटर स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम, नंबर पैटर्न, एटीएम सिमुलेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट आदि। यही आपकी कोडिंग जर्नी की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो प्रोग्रामिंग सीखने के साथ साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सिखाई जाती है। इसका मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं, बल्कि किसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके उसका सही सॉल्यूशन निकालना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 2 नंबर का मैक्सिमम निकालना है तो कंप्यूटर खुद नहीं समझेगा, आपको उसे लॉजिक बताना होगा। यहीं से आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। ये सब थैंक्स टू माय सीनियर, माय ब्रदर, जिसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी। और इसी स्किल की वजह से आगे चलकर कोडिंग इंटरव्यूज़ और प्लेसमेंट्स आसान होते हैं। अब बात करते हैं एल्गोरिथम पर। एल्गोरिथम का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मान लीजिए आपको चाय बनानी है, पहले पानी उबालना, फिर चाय पत्ती डालना, फिर दूध डालना, फिर चीनी डालना। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही एक एल्गोरिथम है, मतलब किसी चीज़ को एक रूल में करना। सबसे पहले हमने बात की थी प्रोग्रामिंग की, दूसरे नंबर पे बात की प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तीसरे नंबर पे बात की एल्गोरिदम। एल्गोरिदम तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में भी पहले एल्गोरिथम बनाया जाता है और उसके बाद उसे कोड में बदला जाता है। अगर आपको एल्गोरिथम अच्छी होगी तो आपका कोड भी फास्ट और एफिशिएंट होगा। नंबर 4 आता है पाइथन। ये कुछ कॉलेज जैसे फर्स्ट ईयर में सी के साथ पाइथन भी पढ़ाते हैं। जैसे मेरा भाई है ना, उसके कॉलेज में उन्होंने सी के साथ पाइथन भी पढ़ाई है। पाइथन एक बहुत आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन थोड़ी, क्या कहते हैं इसे, थोड़ी लंबी लेंदी लैंग्वेज है। और इसका जो यूज़ होता है, यूज़ किन में होता है? बीएस में, डाटा साइंस, एआई में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल में, मशीन लर्निंग में, ऑटोमेशन में, और होता है
वेब डेवलपमेंट में और होता है साइबर सिक्योरिटी में। इनमें पाइथन का यूज़ होता है। और अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है, जैसे मैं भी हूँ, तो अगर हमारे कॉलेज में पाइथन नहीं पढ़ाता है, तब भी छुट्टियों में, जैसे जो अभी दिवाली की छुट्टी होंगी, फिर विंटर अगर वेकेशन हुई, तो पाइथन की बेसिक्स सीख लेना एक बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं तो सीख लूँगा। अब बात करते हैं 5वें नंबर की, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग लैब। थ्योरी के साथ साथ आपकी प्रोग्रामिंग लैब भी होती है। लैब में आपको कंप्यूटर पर खुद प्रोग्राम्स लिखने होते हैं। शुरुआत में एरर्स आएंगे, प्रोग्राम रन नहीं होंगे, लेकिन यही प्रैक्टिस आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाती है। याद रखिए, प्रोग्रामिंग सिर्फ देखकर नहीं सीखी जा सकती। प्रोग्रामिंग सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं आती। अगर आप रोज़ सिर्फ 30 से 60 मिनट भी कोडिंग करेंगे, तो फर्स्ट ईयर ख़त्म होने तक आपकी बेसिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो दोस्तों, प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स आपकी पूरी इंजीनियरिंग की रीढ़ यानी बैकबोन है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में सी लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एल्गोरिथम अच्छे से सीख लिए, तो आगे डाटा स्ट्रक्चर्स, जावा, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस जैसे सब्जेक्ट्स काफ़ी आसान लगने लगेंगे। अब बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जिससे ज़्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डरते हैं। उसका नाम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। मेरे सीनियर भाई ने बताया कि उसको भी मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं तो सीएसई डाटा साइंस में आया हूँ, मुझे इतनी मैथ्स क्यों पढ़नी पड़ेगी। अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो इसका जवाब है डाटा साइंस बिना मैथ्स के अधूरी है। डीएस। तो अगर आपका भी सपना है सीएसई डाटा साइंस के फर्स्ट ईयर में ही एक अच्छी सीजीपीए मेंटेन करना और अपने कॉलेज में अपना नाम बनाना, तो इस वीडियो को बिल्कुल मत स्किप करना। क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सब्जेक्ट में मैं आपको कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे सीपीयू क्या होता है, रैम और रोम में क्या अंतर है, कैच मेमोरी क्या होती है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कैसे करता है। उदाहरण के लिए, जैसे जब आप अपना लैपटॉप ऑन करते हैं तो कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, तो उसके पीछे मेमोरी, प्रोसेसर और स्टोरेज मिलकर कैसे काम करते हैं, यही सब्जेक्ट में समझाया जाता है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि आपका लिखा हुआ कोड आखिर हार्डवेयर पर कैसे चलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल लॉकिंग। ये सब्जेक्ट कंप्यूटर की सबसे छोटी भाषा से शुरुआत करता है। कंप्यूटर सिर्फ 2 वैल्यू समझता है, 0, 1। इसे ही बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी, ये तो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कंप्यूटर, अगर अपने सब्जेक्ट होगा आपके पास। फिर आपको पढ़ाया जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर, लॉजिक गेट्स, एंड, नॉर, नॉट, नंड, नॉर, एक्सॉर। ये सब हमने अभी इंजीनियरिंग में पढ़ा था सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में, सॉरी जेई सिलेबस में, सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में। ठीक है, और बूलियन अलजेब्रा ये भी पढ़ी थी जेई में, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, सीक्वेंशियल सर्किट्स। शुरुआत में ये सब्जेक्ट थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन यही कंप्यूटर हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव है। यहीं से आपको समझ आता है कि कंप्यूटर डिसीजन कैसे लेता है। अब बात करते हैं नंबर 3 की, बेसिक कंप्यूटर साइंस। इसके बाद कुछ कॉलेज में बेसिक कंप्यूटर साइंस या फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग जैसा सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक वर्किंग समझाई जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर, कंप्यूटर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, मेमोरी कैसे मैनेज होती है, फाइल्स कैसे स्टोर होती हैं, इंटरनेट और नेटवर्किंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपने पहले कंप्यूटर की गहराई से पढ़ाई नहीं की है, तो ये सब्जेक्ट आपकी मजबूत
शुरुआत करता है। जैसे आपने अगर ट्रिपल सी किया है, DCA ADCA किया है कोर्स, जाके 6 महीने 3 महीने, तो आपको थोड़ी बहुत समझ होगी। अब बात आती है इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस। कुछ कॉलेज में फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस भी पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट में आपको सीधे मशीन लर्निंग नहीं पढ़ाई जाती। सबसे पहले यहाँ समझाया जाता है कि डाटा साइंस होती क्या है। आप सीखते हैं डाटा क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, डाटा साइंटिस्ट क्या काम करता है, डाटा एनालिसिस कैसे होती है, डाटा विजुअलाइजेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस में क्या अंतर है। इस सब्जेक्ट का उद्देश्य आपको इस फील्ड से परिचित कराना होता है ताकि आने वाले वर्षों में एडवांस सब्जेक्ट समझना आसान हो जाए। जो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो इन सब्जेक्ट को सिर्फ थ्योरी समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन याद रखना, प्रोग्रामिंग आपको कोड लिखना सिखाती है, मैथमेटिक्स आपको लॉजिक सिखाती है, और कंप्यूटर सब्जेक्ट्स आपको ये समझाते हैं कि आपका कोड कंप्यूटर के अंदर वास्तव में कैसे काम करता है। अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो गई तो आगे ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स और डाटा स्ट्रक्चर्स जैसे सब्जेक्ट्स आपको काफ़ी आसान लगेंगे। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस की। तो अब एक ऐसा सवाल जिसका जवाब लगभग हर कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या डाटा साइंस स्टूडेंट जानना चाहता है। मैंने कंप्यूटर साइंस लिया है तो फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस क्यों पढ़नी पड़ेगी। पहली नज़र में ये सब्जेक्ट्स आपकी ब्रांच से जुड़े हुए नहीं लगते, लेकिन इंजीनियरिंग का उद्देश्य सिर्फ कोडिंग सिखाना नहीं है। एक इंजीनियरिंग को साइंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, इसलिए फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स की। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स में सिर्फ 11वीं 12वीं वाला थ्योरी पार्ट नहीं होता, बल्कि इंजीनियरिंग से जुड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे लाइट और लेज़र्स, ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स। अब आप सोच रहे हैं इसका कंप्यूटर साइंस से क्या संबंध है। देखिए, आज जो इंटरनेट इतनी तेज़ स्पीड से चलता है उसके पीछे ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी है। ये तो आपने ऑप्टिक्स में ही पढ़ा होगा, जेई में। कंप्यूटर चिप्स और प्रोसेसर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर बने होते हैं, ये भी हमने जेई में पढ़ा है। यानी फिज़िक्स आपको उन टेक्नोलॉजीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है जिनका इस्तेमाल आज की पूरी डिजिटल वर्ल्ड में होता है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की। तो इस सब्जेक्ट का उद्देश्य आपको केमिकल रिएक्शंस रटवाना नहीं होता, बल्कि ये समझाना होता है कि मटेरियल्स कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और इसमें हम लोग वाटर ट्रीटमेंट, कराउजन यानी जंग लगना, पॉलीमर्स, नैनो मटेरियल्स, बैटरीज, लुब्रिकेंट्स, ग्रीन केमिस्ट्री, जैसे आपके लैपटॉप और स्मार्टफोन की बैटरी कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन सी बैटरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। ये सब कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री से जुड़े हैं, यानी टेक्नोलॉजी के पीछे की साइंस समझने के लिए केमिस्ट्री ज़रूरी है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस यानी EVS की। तो कई स्टूडेंट्स इसे आसान सब्जेक्ट समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आज के समय में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। इसमें आपको पढ़ाया जाता है पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज बड़ी बड़ी टेक कंपनीज भी ग्रीन टेक्नोलॉजी और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम पर काम कर रही हैं। इसलिए एक इंजीनियर के लिए इन्वायरमेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना भी ज़रूरी है। प्रैक्टिकल लैब्स, अब बात करते हैं। और फिज़िक्स लैब में आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। केमिस्ट्री लैब में सॉल्यूशंस तैयार करना, केमिकल टेस्टिंग और बेसिक प्रैक्टिकल सीखते हैं। इन लैब्स का उद्देश्य सिर्फ मार्क्स देना नहीं होता, बल्कि आपको प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक थिंकिंग सिखाना होता है। स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस दूंगा जो मेरे सीनियर ने मुझे दी है, मैं वह आपको बता रहा हूँ। यानी ये एडवाइस मेरे लिए भी है कि इन
जो अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट सब्जेक्ट्स प्लेसमेंट में नहीं पूछे जाते इसलिए इन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, तो ऐसा मत कीजिए। हो सकता है कोडिंग इंटरव्यू में इनका डायरेक्ट यूज़ कम हो, लेकिन सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए इन सब्जेक्ट्स की अच्छी तैयारी ज़रूरी है। और याद रखिए, इंजीनियरिंग सिर्फ कोडिंग नहीं, इंजीनियरिंग का मतलब है टेक्नोलॉजी के पीछे की साइंस को भी समझना। तो आपको समझ आ गया होगा कि डाटा साइंस के फर्स्ट ईयर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और ईवीएस क्यों पढ़ाई जाती है। इंजीनियरिंग सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है। मतलब ये जो क्लासरूम में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब बात करते हैं जो नॉन थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। जैसे अगर हम सिर्फ किताबें पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल आएगी। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में अलग अलग लैब्स और स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं। ये सब्जेक्ट्स आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैब की। प्रोग्रामिंग लैब में जैसे अगर आपने क्लासरूम में सी लैंग्वेज पढ़ी है तो लैब में आपको उसी का प्रैक्टिकल करना होता है। जैसे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, कैलकुलेटर प्रोग्राम, इवन ऑड नंबर, प्राइम नंबर चेक, फैक्टोरियल, पैटर्न प्रिंटिंग, एरेज, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस। शुरुआत में आपके प्रोग्राम में एरर्स आएंगे, कभी सिंटैक्स एरर आएगी, कभी लॉजिक एरर, तो कभी प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। लेकिन घबराइए मत, यही गलतियाँ आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाती है। और सेकंड नंबर पे आता है फिज़िक्स और केमिस्ट्री लैब्स। फिज़िक्स और केमिस्ट्री लैब्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो अब बात करते हैं कि फ़र्स्ट ईयर में सबसे पहले आपको क्या करना है। तो अगर आपने जैसे मैंने सीएससी डाटा साइंस में एडमिशन लिया तो सबसे पहले अपनी फाउंडेशन मजबूत बनाइए। सबसे पहले सी लैंग्वेज अच्छी तरह सीखिए, वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, एरेज और पॉइंटर्स तक आराम से समझिए। स्टेप 2 प्रोग्रामिंग लॉजिक पर काम कीजिए। हर दिन 2-3 छोटे प्रोग्राम्स खुद से लिखिए। और स्टेप 3 है, अगर सी की बेसिक्स अच्छी हो जाए तो पाइथन की शुरुआत कर सकते हैं। तो पाइथन सीखने से आगे डाटा साइंस और एआई समझना आसान होगा। और सीजीपीए या कोडिंग, तो ये सवाल हर स्टूडेंट्स पूछता है। मेरे सीनियर का जवाब था कि दोनों ज़रूरी है। अगर आपकी सीजीपीए बहुत कम होगी तो कई कंपनीज आपको प्लेसमेंट में बैठने ही नहीं देंगी। अगर सिर्फ सीजीपीए होगी लेकिन कोडिंग नहीं आएगी तो टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर करना मुश्किल होगा। इसलिए संतुलन बनाइए, कॉलेज क्लासेस अटेंड कीजिए, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए और रोज़ कम से कम 1 घंटा कोडिंग प्रैक्टिस कीजिए। अगर 9 से 4:30 क्लासेस हैं तो रात में 1 घंटा निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए। यही सबसे अच्छा तरीका है। मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि फ़र्स्ट ईयर में कौन कौन सी गलतियाँ मत करना। तो मैं आपको बताता हूँ, क्लासेस स्किप करना, ये गलती बिल्कुल मत करना। एग्ज़ाम से 1 रात पहले पढ़ना, लैब्स में सिर्फ अटेंडेंस लगाना, कोडिंग की प्रैक्टिस ना करना, सिर्फ यूट्यूब देखकर सीखना और खुद कोड ना लिखना। ये सब गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो आपकी इंजीनियरिंग जर्नी काफ़ी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, यही है सीएससी डाटा साइंस फर्स्ट ईयर का कंप्लीट रोड मैप। अब आपको पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।